अभी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में भोजपुरी फिल्म लगन पत्रिका की शूटिंग चल रही है और हमारे बीच में उपस्थित हैं फिल्म के निर्माता शैलेंद्र नागपाल जी। और आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। नागपाल जी, आपकी ये पहली फिल्म है या इसके पहले भी आपने फिल्म किया है? इससे पहले ये तो मेरी पहली फिल्म है इस बार। और पहले मैं एक और बैनर से मैंने किया हुआ है, लेकिन अभी ये जो भोजपुरी का है तो ये पहला स्टार्ट है। आपने भोजपुरी पहली बार आप हाँ, कर रहे पहली हैं? बार का ही। अच्छा, क्या सोच के सर आपने भोजपुरी भोजपुरी का बनाया? क्या है, मैंने काफ़ी क्या ना, मैंने देखा कि भोजपुरी के अंदर काफ़ी लोग आ भी रहे हैं और एक कल्चर भी समझ में आता है कि हाँ भाई, ये कल्चर की जो है ना एक फ़िल्म बननी चाहिए। या ये सोचो कि थोड़ा सा भोजपुरी मतलब बिहार में थोड़ा सा घूमना ज़्यादा हो गया, बीच में हो रहा काफ़ी टाइम से, तो ये सोच के मैंने प्लान किया कि चलो भाई एक मूवी बनानी चाहिए इसकी। सर प्रॉपर आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ। हरियाणा से? वाह, बहुत अच्छी बात है, आपने भोजपुरी फिल्म बनाने की सोची। और आपने अब रही बात की फिल्म बनाने के पहले आप हीरो हीरोइन सेलेक्ट करने की बात आती है, तो आपने विमल जी को सेलेक्ट किया। तो विमल जी को क्या सोच के सेलेक्ट किया आपने अपनी फिल्म के लिए? विमल जी के अंदर का मेरे को ये देखा कि उनके अंदर मैंने इनकी यूट्यूब वगैरह में एक तो देखे थे इनके वो सब कि इनका क्या परफॉर्मेंस है या जो भी वो है, तो मेरे को ये लगा कि विमल जी के साथ मुझे एक बारी आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्या दिखा आपको विमल जी में ऐसा? बहुत सारे हीरो हैं भोजपुरी में जो काम कर रहे हैं और सबका नाम है अपना अलग अलग, लेकिन भोजपुरी के लिए विशेष रूप से अभी जो विमल जी उभरते सितारे हैं, तो इनके बारे में आपने क्या ख्याल बनाया होगा अपनी फिल्म के लिए? मेरे को ये लगा कि विमल जी की आज के दिन में मतलब एक, जैसे आपने बोला कि उभरते सितारे तो है ही। जी जी। और एक वो होता है ना कि देख के कि हाँ किसी के अंदर लगता है कि हाँ हमें इनके साथ काम करना चाहिए और आगे जाके हम और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आपको महसूस हुआ कि ये दिल की बात थी कि हाँ, आपको लगा कि बिल्कुल। इनमें स्पार्क है, इनके साथ काम करके अच्छा लगेगा। हाँ जी। और मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों से आप लोग जुड़े हुए भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपने इनको समझा। हाँ, तो पिछले एक डेढ़ साल से तो हमारी बात होती थी, एक साल से तो हो ही रही है। जी जी जी। तो लेकिन इस बार मैंने बहुत जल्दी ये प्लान कर लिया कि चलो एक बारी बनाते हैं फिर इनके साथ मिलिए। सर ये फिल्म आप बना रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं भोजपुरी सिनेमा को, चूँकि आप फर्स्ट टाइम टच कर रहे हैं, तो आपके मन में क्या आया कि सिनेमा को या इससे जुड़ा हुआ जो भी लोग काम कर रहा है, तो इसमें आप क्या देना चाहते हैं भोजपुरी सिनेमा को अपने मैं अपने बैनर के अंदर एक साफ़ सुथरी फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, और जिसमें कि आप अगर आप किसी परिवार फैमिली में या परिवार में आप देख रहे हैं जी तो अच्छा मैसेज आना चाहिए। जी। और मतलब सबके साथ बैठ के देखना चाहिए, मेरा वो पूरी मोटिव फैमिली है बैठ कि के देख सके हाँ। पिक्चर को। नहीं, बहुत अच्छा सोच है। हमारे बीच में उपस्थित हैं फिल्म की नायिका मनी भट्टाचार्य जी, जो भोजपुरी इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक नाम है। और आप इस फिल्म में काम कर रही हैं, और चूँकि नागपाल जी के साथ फर्स्ट टाइम, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम आप काम कर रही हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं मिले, आज फर्स्ट टाइम नागपाल जी के साथ इंट्रो हुआ है, फ़ोन पे ही बातें हुआ उनका, मतलब मूवी के सिलसिले में। बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको मेरे तरफ से मतलब बेस्ट ऑफ लक। हम एकदम, अब तो टीम बन गए हैं, बट मैं पूरा कोशिश करूँगी कि उनका ड्रीम कम ट्रू, मतलब नेक्स्ट इन फ्यूचर हम लोग इतना हिट मूवी दे कि नागपाल जी एकदम पूरा 12 महीने में 12 मूवी एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री को दे, बहुत अच्छा। दोनों के जोड़ी से। बिल्कुल बिल्कुल। विमल जी, आपसे एक सवाल है कि आप नागपाल जी के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो कितना बेहतर देने की कोशिश है आपकी नागपाल जी के साथ? पहले तो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे ऊपर अपना भरोसा जताया। और मुझे लगा ना कि देखिए इंडस्ट्री में मेकर बहुत कम है, तो मुझे लगा कि जब मेरी आनंद जी से बात हुई, मैंने कहा यार वो मेकर हैं, क्योंकि एक फिल्म बनाते समय एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, और वो जुनून और जज्बा एक मेकर के पास ही हो सकता है, जो कुछ करना चाहते हैं, जो समाज के लिए करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए करना चाहते हैं, जो नए कलाकार हैं उनके लिए करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि ही इज़ गुड मेकर, तो मैंने उनसे कहा कि सर वो फिल्म करना चाहते हैं, और सर का हम लोग वेलकम किए और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ फिल्म कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक अच्छे मेकर हैं और इनका हमें सम्मान करना चाहिए, इनकी बातों को मानना चाहिए। सर ने तो मुझे साइन कर लिया था पिछले लॉकडाउन में ही, मेरा कोई जान पहचान नहीं था, सर का फ़ोन आया कि विमल जी हम आपके साथ फिल्म कर रहे हैं। मेरे पास इनकी जो हम लोग की शाइनिंग अमाउंट होती है वो भी आ गई थी। तो मैंने कहा कि नहीं, दिस इज़ माई ड्यूटी कि सर जब भी करें तो मैं पहले प्राथमिकता पे मैं आपके साथ आऊँ।
शायद जितने लोग हम लोग साइन थे उसमें केवल मैं ही हाजिर हो पाया, और यही कारण है कि आज मैं फिल्म का हीरो हूँ और सर ने मुझे कास्ट किया। विमल जी, मुझे आप ऐसा लगता है। भोजपुरी बेल्ट से हैं और सर तो जी जी। नॉन भोजपुरी, लेकिन देखिए, चूँकि हम आपकी बात को रोक रहे हैं। देखिए, हम इस फिल्म में भोजपुरी बैकग्राउंड से हैं, सर हरियाणा से हैं, आप बंगाल से हैं, तो सर भी हरियाणा से ही हैं। तो मेरा मानना है कि देखिए, जब कोई निर्माता, कोई मेकर यदि अपनी इंडस्ट्री में आ रहा है ना, तो उसे एक भरोसा दिलाना चाहिए। ये हम सारे हीरोज़ का काम है। मैं सारे भाइयों से निवेदन करूँगा कि यदि कोई इन्वेस्टर आ रहा है, कोई हमारे लिए प्रोजेक्ट बना रहा है, हमारे लिए फिल्म बना रहा है, तो उनको पहले आप दिलासा दिलाइए, उनको पूरा कॉन्फिडेंस में भरोसा दिलाइए कि हम इस बजट में ये फिल्म जो आजकल ट्रैक पर चल रही है, शुद्ध पारिवारिक फिल्में चल रही हैं, वो बनाएंगे। सर, आप रिकवर में रहेंगे, आपके पैसे की रिकवरी हो जाएगी, और ऐसे लोगों का मोस्ट वेलकम करना चाहिए जी, क्योंकि ये यदि हमारे साथ एक बार फिल्म बनाते हैं, इनको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली अगली फिल्म भी बनाएंगे। तो हम ऐसे लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं। सर हो गए, मेरे जितने भी प्रोड्यूसर हैं, इनके साथ मैंने फिल्में की है, आज भी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और यही रीज़न है कि मैं हमेशा रिपीट होता रहा हूँ। जो भी प्रोड्यूसर मेरे साथ काम किए हैं, पिछली फिल्म मैंने किया था हीरा बाबू, वो सर रेडी है मेरे साथ कहीं से करने के आपने लिए। चीटिंग नहीं होने दिया। अब मतलब मैं तो नहीं होने देता हूँ, ये मेरे हाथ में है। तो अपने लोग से भी बोलता हूँ कि जैसे मेरे पास कुछ टेक्नीशियन हैं, बोलते हैं मुझे कि विमल जी मुझे काम दीजिए, तो पहला मेरा ये होता है कि यार ईमानदारी से काम करना, और जो पुरानी सिस्टम उसको छोड़ कर नए सिस्टम में नए लोगों को अपडेट करो। तो ऐसे सब लोगों का मोस्ट वेलकम करना चाहिए, और ये खड़े रहेंगे तो ही हम हैं, ये नहीं है तो हम नहीं हैं। क्या है कि भोजपुरी सिनेमा के क्षेत्र में चूँकि बहुत सारे निर्माता आना चाहते हैं, नए नए बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ जो ठगी हो रही है, उनके साथ जो चीटिंग हो रहा है, इसको लेके बहुत मामला एक तरह से बड़ा कुल अजीबोगरीब हो गया है, एक तरह से बदनामी हो गई, एक तरह से कह लीजिए भोजपुरी इंडस्ट्री की। तो ऐसे में आपके पास ये नए निर्माता चल के आए हैं, तो आपने क्या सोचा, क्या दायित्व? देखिए, पहले हम एक इंडस्ट्री में आने से पहले हम एक बिजनेसमैन भी, हम कुछ काम भी करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो मेरा मानना है कि जब आपके पैसे अपने इन्वेस्ट होते हैं किसी सेक्टर में, हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं ना, तब आपको दर्द महसूस होता है कि हमारे पैसे रिकवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हम अपने इन्वेस्टर को पहले श्योर करें कि आप श्योर हैं हमारे साथ काम कर रहे हैं, या हमारे साथ जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने मुझे जो अच्छा लगा, और शायद सर ने इसीलिए मुझे कास्ट भी किया होगा, एक मैं तो टाइम पे खड़ा रहा सर के साथ, और इन्होंने जब भी मुझे फ़ोन किया विमल जी हम अगली फिल्म कर रहे हैं, तो मैंने कहा सर मैं रेडी हूँ, आपका टोकन अमाउंट मुझे आया हुआ है। और दूसरा, मैंने पूरी कोशिश मेरी होती है कि ऐसे लोग एक बजट में काम करें, और ऐसे लोग जुड़ें जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ एंड सुथरा हों, ताकि ये रिकवर रहेंगे, पैसे की रिकवरी इनसे यदि होगी, ये कमाएंगे तो ही हम हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो हमारी विशेष पहल होती है कि जो भी मेरे साथ जुड़े, वो कहीं से किसी जो आपने बोला उस शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसका शिकार न हो पावे। जी बिल्कुल, ठगी का शिकार ना हो, और सेफ रहें निर्माता, क्योंकि निर्माता जब सेफ रहेंगे तो बहुत नहीं, सारी आपको फिल्में। मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी इसके सब्सक्राइबर, हमारे लोग, हमारे दर्शक देख रहे हैं, जान रहे हैं, बताना चाहूँगा कि देखिए, आप एक अच्छे मेकर के रूप में आएंगे ना, तो बहुत सारे इन्वेस्टर आपके साथ पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। इसके बारे में आप सर से पूछ सकते हैं। जब आपकी नीयत, इनमें मिस्टर रंजीत कुमार जी है ना, रंजीत जी, इन्होंने विमल जी ने उनको बताया प्रोजेक्ट के बारे में, और एग्री हुए, और उन्होंने रंजीत जी ने इसमें सपोर्ट भी किया और इन्वेस्ट भी किया। सर, रंजीत जी आपके अलावा रंजीत जी भी इसमें पार्टनर है इस फिल्म में? हाँ जी। अच्छा, यानी रंजीत जी और नागपाल जी दो लोग। मैं वही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब आपके पास कोई मेकर आता है ना, और यदि आप प्लानिंग अच्छे तरीके से शेयर करते हैं कि नहीं यार हमको ऐसे करना है, और आप किसी बाहरी जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से और भोजपुरी के बाहर के बैकग्राउंड से हैं, यदि आप उनको प्रोजेक्ट समझाते हैं, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर हैं, लेकिन हमारे वहाँ सिस्टम थोड़ा शॉर्टकट का है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। हम तो उन हिंदी इन्वेस्टरों के साथ काम कर रहे हैं, हिंदी निर्माताओं के साथ काम कर रहे हैं, जो हिंदी, मराठी, तेलुगु किए हुए, उनके साथ मैं फिल्में कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में आपको खुद देखने को मिलेगा। तो ऐसे रिस्पेक्टेड और निर्माता को, प्रोड्यूसर को हमेशा सम्मान करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, ताकि भोजपुरी की गरिमा बनी रहे, डेफिनेटली। और आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे निर्माता हैं, भोजपुरी फिल्म का विकास हो। एक देखिए, आप हरियाणा से हैं, आप हमारी बंगाल से हैं, तो एक अच्छा मैसेज ड्रॉप होना चाहिए कि आप मेरे शहर में आइए, मेरे घर आए हैं, तो आपको एक अच्छा मैसेज ड्रॉप होना चाहिए, नहीं यार ही इज़ ए गुड पर्सन, या फिर भोजपुरी अच्छी है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। तो एक मैसेज जो ड्रॉप होता है ना, वो बहुत बड़ा मैसेज होता है। तो मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं जिससे भी मिलूँ और एक अच्छा मैसेज ड्रॉप करूँ। हमारी कोशिश यही रही है, और आगे भी हमारी प्लानिंग यही है कि जो भी हमारे साथ आने वाले प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक दायरे में रहें और उनको मैं कहीं से नुकसान नहीं दूँ।